सोचिए कि हमें लैपटॉप वाला गुंडा बताया, हमारे देश को ये बोला गया कि वो धरती पर नरक है, और हमारे विदेश मंत्रालय के रणधीर जायसवाल जी, माननीय रणधीर जायसवाल जी ये कहते हैं, हाँ हाँ मैंने तो रिपोर्ट्स देखी हैं। इसके बियॉन्ड मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लानत है ऐसी सरकार पर। क्यों मोदी जी चुप हैं और आज इतनी जिल्लत और इतना अपमान सहने की क्या जरूरत है? देश ने कि आज भारत के ऊपर डायरेक्ट लांछन लगाया, इस तरीके का डायरेक्ट अटैक है कि भारत के लोग लैपटॉप के गुंडे हैं और भारत को धरती पर नरक बताया। अब इससे और ज्यादा बेइज्जती हमारी क्या हो सकती है? बिल्कुल खौफ नहीं है यहाँ पे दिल्ली में सरकार में, दहशत है, ट्रंप की दहशत। जिस तरीके से ट्रंप ने मोदी जी को बिल्कुल अपने गिरफ्त में कर रखा है, तो बेचारे रणधीर जायसवाल वो क्या ही करेंगे। आज उनको देख के यही एक कहावत याद आ रही थी, और जो एक बोलते हैं कि मरता क्या ना करता, उस बेचारे को सब कैमरे के सामने डाल दिया और अब उसको जवाब पूछा जा रहा है, वो क्या कहेगा। देखिए, पहले तो मेरा ये कहना है कि देखिए हर एक देश को अधिकार है, किसी भी सॉवरेन कंट्री को, कि वो किन लोगों को अपने देश में आने दे, किन को ना ही आने दे, किनको किस तरीके के अधिकार आने के बाद मिले या नहीं मिले, वो हर एक देश की अधिकार है नीतियां बनाने का। हमारे यहाँ भी बनी हुई है नीतियां, बट उसका कोई एक सलीका होता है, तरीका होता है। जिस तरीके की भाषा उसमें इस्तेमाल हो रही है, मतलब लेडीज जो कि आते हैं टू ड्रॉप बेबीज, मतलब बच्चे टपकाने के लिए आती है। क्या भाषा आप लिख रहे हैं? ये मतलब आप एक इतना बड़ा बिग बॉस आप दुनिया के हो और उसमें आप इतनी गंदी भाषा लिख रहे हो, तो ठीक है, ये माना मैंने। जैसे अभी पहले मेरे से कहा कि वो अपने वापस मागा के एजेंडा पे आ गए हैं, क्योंकि उन्हें अब ईरान में जो है वहां पे अब कहते हैं ना कि इन तिलों में तेल नहीं बचा। अभी उनको लग रहा है कि ये ईरान का मसला तो अब ऐसे ही धीरे धीरे करके अपने आप ही अपनी मौत मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अब जो मैंने यहाँ पंगा लिया है बेफालतू में, उसका सवाल का जवाब बढ़ेगा मैगा क्राउड को ही। तो उस मैगा क्राउड के जो इनका जो ओरिजिनल एजेंडा है, जिस एजेंडे के कंधे पे चढ़ के ये राष्ट्रपति दोबारा बने हैं, ये उसी एजेंडे पे आ गए हैं। सारी बात देख लीजिए आप, उसमें वही है। वो सिटीजनशिप का मसला उठा रहे हैं, वो नौकरियों का मसला उठा रहे हैं। तो उन्होंने एक्चुअली तो वो जो हमारे यहाँ हो रहा है वही वहां पे भी हो रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ भी कहा जाता है ये देश हिंदुओं का है, वो कह रहा है कि देश गोरों का है। हम कहते हैं कि समस्याओं के लिए मुसलमान जिम्मेदार है, वो कह रहे हैं इंडिया और चाइना जिम्मेदार है हमारी बेरोजगारी के लिए, हमारी ये जो इतने लोग यहाँ पे आ गए, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज खत्म हो रही है। या ये कि बच्चे पैदा करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सप्लिसिटली वो बोल रहे हैं। हमारे यहाँ कहते हैं बच्चे पैदा करने, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो सेम है, वो कहता है ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आप दूसरे की तरफ फेंका, आपने वो आपकी तरफ आया, लेकिन वो अलग चीज। लेकिन आज जो हेल होल, मतलब नरक का द्वार है भारत, ये शब्द कहे जा रहे हैं। तो इंडिया जो हमारा जो, अगर ये कहा जा रहा है हेल होल है, नरक का द्वार है भारत, तो और उसमें जो हमारे टैकीज वहां गए हुए हैं तो इसमें हो सकता है डेफिनेटली, मैं ये मानती हूँ कि जो ये सिलिकॉन वैली में रहने वाले लोग हैं, ये बहुत बड़े हिंदुत्ववादी हैं। ये बहुत बड़े बैक होम, इनको जो ये यहाँ चल रहा है वो उसके सपोर्टर है वो, और वो वहां उसको रेप्लिकेट करने के लिए भी उनकी गुपचुप तैयारियां चलती रहती हैं। तो वो चीज चल रही है, तो वो आपको वापस मिल गया है। लेकिन जो हमारे यहाँ, अगर इसके बावजूद भी अगर वो जो हमारे स्पोक्स पर्सन है, वो ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने देखा है, बस इतना ही कहना चाहूंगा इसके बारे में मैं। तो लानत है ऐसे देश के प्रधानमंत्री पे कि जिसको इतनी इंसल्ट, मतलब एक इंसल्ट हुई है हमारी, कभी हमारे लोग कड़ी बेड़ी में भेजे जा रहे हैं, कभी हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है, कभी हमारी इकोनॉमी को गरियाता है, कभी वो मतलब जो उसको दिमाग में आ जाती है वो बातें वो बोलने लगता है। सीज फायर को लेके भी उसने कितनी लानत भेज रखी है। मोदी जी चुपचाप है। तो अगर मोदी जी से नहीं, मोदी जी की वजह से आ रही है ना ये सारी जो भी हीट हमारी तरफ आ रही है, ये मोदी जी की वजह से आ रही है ना, क्योंकि वो मोदी से चिढ़ा हुआ है कि आपने सीज फायर को हाँ क्यों नहीं भरी। और सीज फायर तो बहुत बाद में पैदा हुआ, वो तो उससे पहले से चिढ़ा हुआ है। उसने अपने उसमें नहीं बुलाया उनको इनॉग्रेशन में, उसने अपने टैरिफ में कोई रियायत शुरू से नहीं दी। टैरिफ किंग तो वो अपनी कैंपेन के टाइम कह रहा था इंडिया को, तो तभी से समझ जाना चाहिए था कि कुछ हॉस्टिलिटी है हमारे इंडिया की तरफ। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि वो मोदी जी की वजह से, जो बताया जाता है, जो बता रहे हैं कि वो कभी गए नहीं वहां उनसे कैंपेन के दौरान मिलने। पिछली बार तो, अब की बार ट्रंप सरकार करके आए थे, तो इस बार कहीं गए नहीं, कुछ भी नहीं बोले। तो उसका, अगर मोदी जी की
जैसा कि मानना है मोदी जी से उसको कुछ पर्सनल रंजिश है, तो वो मोदी जी को भी कहता है कि मैं इसका करियर खराब कर दूंगा अगर मैंने कुछ बोल दिया तो। और वो उसकी वजह से इंडिया को गालियां पड़ रही हैं कि हमें कहा जा रहा है कि गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स या हेल होल कहा जा रहा है, नरक का द्वार कह रहा है अगर वो हमें। तो ऐसा है भाई, मोदी जी इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये रुकेगा नहीं, ये एंडलेस है। ट्रम्प बिल्कुल जबान पे उसकी लगाम नहीं है, उसको ये है ही नहीं कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। वो कल को और भी कुछ ये बर्दाश्त से बाहर हो गया इंडियंस की। मतलब मोदी जी की वजह से आज ये हो रहा है कि इंडिया को नरक का द्वार और गैंगस्टर्स विद लैपटॉप और ये सब चीजें कहा जा रहा है। तो ये मोदी जी इस्तीफा दे, मेरा तो सबसे पहला ये कहना है। अब मैं आती हूँ कि हमने ईरान से सीखे कि कितना कुछ उनको चलने की कोशिश करी उससे, लेकिन वो खड़ा रहा, जवाब दिया। उन्होंने कहा मैं न्यूक्लियर कर दूंगा, यहाँ पे बारिश खत्म कर दूंगा। वो सारे बाहर निकल आए, बोले हाँ करो न्यूक्लियर, हम यहीं खड़े हैं, करो हमारे ब्रिजेस पे, हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स पे आप बमबारी। और झुके नहीं वो। नतीजा क्या है आज? ये गरिया रहे हैं, वो रिरिया रहे हैं उसके सामने, प्लीडिंग कि आ जाओ यार, आ जाओ, आप इस्लामाबाद में बैठ जाओ। तो वो उनसे सीखो, मैक्सिको से सीखो, आप कनाडा से सीखो, कोलंबिया से सीखो। उन्होंने मना कर दिया कि हथकड़ी बेड़ी में नहीं भेजे जाएंगे मेरे देश, और हमारे वाले क्या कह रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं उन हथकड़ी बेड़ियों को। मतलब इतना ज्यादा भी क्या, मतलब यार भाई, अडानी और एप्स्टीन की वजह से पूरे देश को गिरवी रखना पड़ रहा है, अगर इज्जत को गिरवी रखना पड़ रहा है अपनी, तो आप इस्तीफा दे दे। मैं तो यही कहूंगी। एक चीज और मेरा कहना है कि इतनी बकवास करती हुई है ट्रम्प के हैंडल से, और वो मोदी जी की वो ट्रोल आर्मी का है, जो बात पे अगर मोदी को कोई कुछ कह दे तो उसको गालियां, मतलब इतना कि वो आदमी मायूस होकर सुसाइड करने की तरफ आ जाता है। कितने लोग अपना अकाउंट डिलीट करके भाग जाते हैं। कहाँ है वो? तो भूरेलाल कहती है ट्रम्प को। अब वो भूरेलाल की वाट लगाए ना कि भूरेलाल ने हमें नरक का द्वार बोल रहा है हमें, लेकिन चुप है सब। इसका मतलब जो मोदी जी ने क्यों अपने अटैक डॉग्स नहीं छोड़े ट्रम्प के ऊपर, छोड़ते कि चलो अटैक करो। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बोला? इस बीच में जो वो अटैक होते हैं किसी के ऊपर, ट्रोल आर्मी के, वो इशारे ऊपर वाले के इशारे पे होते हैं। आज ऊपर वाला चुप बैठा है दम साधे, उसको चुनाव से ही फुर्सत नहीं है। और अगर इस तरीके से बात करने लगे और मुल्क तो सम ये तो कहने मतलब कि देयर विल बी अ कॉपी कैट रिएक्शन। छोटे छोटे मुल्क है ना हमारे ऊपर है ना उंगली उठाने लगेंगे। अगर आप सोशल मीडिया में जाइए और रील वगैरह देखिए तो हर जगह पे हिंदुस्तानियों की आलोचना हो रही है, और छोटे मुल्क कहने लगे हैं कि हिंदुस्तान के लोग गंदे, चोर, पता नहीं क्या क्या अश्लील बातें करने लगे। और इसका भी नतीजा यही निकलेगा कि जो ट्रम्प साहब ने बोला है, अगर बीच में नहीं रोका गया और इसका कोई देश भर में आंदोलन नहीं हुआ तो यहाँ पर और भी है ना इस तरीके की चीज़ें होंगी और हिंदुस्तान की बेइज्जती होती रहेगी। नीलू, आज बोल रहे हैं विपक्ष, हम भी बोल रहे हैं, कल नया मुद्दा, आप सुबह उठेगी नया मुद्दा तैयार होगा आपके लिए। मोदी जी मुद्दों की वो जो है ना जनरेट करने में बड़े माहिर हैं। कल ऐसा विस्फोटक मुद्दा आपके पास होगा कि आप इसे भूल जाएंगी, बेइज्जती वगैरह सब, फिर डस्टिंग करके आप वापस फिर खड़ी हो जाएंगी। तो वो चीज ये तो जब तक नहीं होगा। देखिए ये जो इसका जो फॉल आउट होगा ना, ये जो स्टेटमेंट आई है, ट्रम्प ने बेवजह थोड़ी इसको कोट किया है, उसे कोट किया है अपने लोगों को भड़काने के लिए। इंडियंस के खिलाफ माहौल हॉस्टाइल बनना शुरू हो जाएगा और होगा। और क्योंकि ट्रम्प ने ईरान की, वो भी माहिर है अपनी जनता का, बेवकूफ जनता का ध्यान भटकाने के लिए, वो ईरान से भटकाने के लिए माहौल, ये अपने ये गैंगस्टर विद बूट्स और ये इंडियंस के बारे में हेल होल और ये सारी चीजें वो फिर शुरू कर देगा। तो लोग वहां से अब इसमें यह है कि इंडियंस के ऊपर माहौल अगर हॉस्टाइल होगा तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, फिजिकल वायलेंस भी हो सकती है, वर्बल वायलेंस भी हो सकती है, बहुत सारी होता है, ग्राफिटी वगैरह बना के चले जाते हैं लोग उन लोगों के घरों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर और गुरुद्वारों के ऊपर, जो भी इंडियन से रिलेटेड वो चीजें हैं वो उनको करेंगे। अब जब वहां से शिकायत आएगी और वहां की लॉबी जो है, भाई आप यहूदी लॉबी चिल्लाते रहते हैं, यहाँ की भी है तो है, वहां भी हिंदू लॉबी जो कैलिफोर्निया वाली है, इस तरह के बहुत है वहां पे, जो बहुत कुछ इंडिया के लेकर पैरोकारी करते हैं वहां पे। जब वो चिल्लाएंगे मोदी के ऊपर कि यार तुम बोलते क्यों नहीं हो कुछ, इसका रिबटल करो, रिटॉर्ट बैक करो, वो तब जाके कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, जब तक एप्स्टीन फाइल फंसी हुई है,
अडानी का मुद्दा फंसा हुआ है, क्यों भी करेंगे मोदी जी। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ इस्तीफा दे दे भाई, आपके एप्स्टीन फाइल का डर आपके अंदर से खत्म नहीं होगा, अडानी का खत्म नहीं होगा, तो बेटर है इस्तीफा दे दो ना, या कब तक गालियां दिलवाते रहोगे देश को। इंडियंस को डायरेक्टली टारगेट किया जाता है और उनके मुंह पे बोला जाता है कि आप 1 साल भी नहीं, 1.5 साल भी नहीं, आपके पास टेस्ला ईवी कार आ गई, आपके हाथ में इतना महंगा लैपटॉप है और आप के बच्चे चॉइस स्कूल्स में जाते हैं और वगैरह वगैरह बोल के ओपनली रिडिक्यूल करते हैं भारतीयों को। ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है, डरावनी माहौल, और कि ये अपने आप जो है छोड़ के यहाँ से चले जाएं, थोड़ा दबक के हैं, वरना अगर हम मुंह तोड़ जवाब देते जैसा हमारे साथी भी, मैं भी कई बार कहा हूँ, तो पता नहीं भारत के ऊपर क्या आफत आके टूटती। पाकिस्तान को ही इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ करते अगर हम जो है ईरान की तरह खाड़े में आ जाओ, कूद जाओ बोल के अगर बोलते हैं उनको। मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो अपने जो पिताजी हैं या अपने वो हैं उनके खिलाफ जाएंगे, उनसे कुछ अकड़ के दिखाएंगे। जैसे कि मीनू जी ने बोला कि एक आध दिन की बात है, मुद्दा बदल जाएगा, पर मुझे चिंता है भारतीय जो वहाँ रहते हैं उनका जो सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है इनके बोलने से, और उनको बचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हिंदुस्तानी लोगों को कि कैसे वो बचेंगे, और बड़ा मुश्किल दिखाई पड़ता है कि उनमें ज़्यादा दिन लोग वहाँ रहे।